नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे लाइव क्लास आती है, आप लाइव क्लास ज़रूर देखें, संडे को छोड़कर। तो आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम को कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, इसमें शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, शिक्षण की नवीन विधाएं या फिर उपागम, किसी भी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। विधाएं या उपागम, शिक्षण की नवीन विधाएं या शिक्षण के नवीन उपागम। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधाएं या फिर आपके पेपर में प्रश्न आए शिक्षण की नवीन उपागम, तो उपागम और विधाएं एक ही हैं। किसी भी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, या फिर पूछा जाए उपागम प्रणाली। हमारा मेन पर्पस यह रहता है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी आपको बताया जाए कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, आप उनमें न उलझें। जो आपको कराया जा रहा है, हम प्रत्येक टॉपिक को आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं, और एग्जाम में सिलेबस से ही पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन के सही समाधान प्राप्त किया जाता है। यानी जो उपागम के द्वारा किसी भी समस्या का योजना बना के सही ढंग से क्या है, समाधान प्राप्त किया जाता है, तथा शिक्षण प्रक्रिया सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन अध्ययन समस्या। देखते हैं दोस्तों, उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है, तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है कि शिक्षण की नवीन विधाएं बताइए, उपागम प्रणाली बताइए, या शिक्षण की नवीन उपागम बताइए। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम या फिर बाल केंद्रित अधिगम उपागम। आपके पेपर में बाल केंद्रित शिक्षण उपागम से भी प्रश्न पूछा गया है, और बाल केंद्रित अधिगम उपागम से किसी भी प्रकार से अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण यानी बालक के मानसिक स्तर, बालक की रुचि के अनुसार जो शिक्षण दिया जाता है वही बाल केंद्रित। यहाँ पर बालक के अनुसार जो शिक्षा, जो प्रेजेंट टाइम जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा बाल केंद्रित शिक्षण। और यहाँ पर हमने बताया था शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है, तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व देखते हैं। इसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। कौन से? ये वाले 4 पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होता है, जब बाल केंद्रित शिक्षण है तो इसमें क्या होगा, बालक की रुचियों को, बालक की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त करने का, यानी बालक को सरल
ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है। इससे बालकों को आत्म आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान होते हैं। इससे बालकों में व्यवहारिकता एवं सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व में। आवश्यकता देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो उनमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम समय समय पर पेपर उपलब्ध कराते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी बाल केंद्रित शिक्षण की, देखते हैं दोस्तों। बालक की रुचियों का ध्यान रखने के लिए, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने के लिए, बालक को अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, बालक को करके सीखने के अवसर देने के लिए। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, केवल सहयोगी और मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण माली के पौधे के समान बालकों का पोषण करके उनके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास करता है। तो यहाँ पर शिक्षक को माली का रूप बताया गया है, यानी जिस प्रकार माली पौधे को पानी और जो भी उसको चाहिए होता है वो उपलब्ध कराता है समय समय पर। तो इसी प्रकार बालक का मार्गदर्शक शिक्षक है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, यहाँ पर बाल केंद्रित जो शिक्षण है उसके बारे में आपने समझा। और बाल केंद्रित शिक्षण जिसमें बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, उसकी रुचि, उसके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है, वह बाल केंद्रित शिक्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण देखते हैं। इसमें क्या है, बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करनी होती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि यदि बालकों को समाज का महत्वपूर्ण सदस्य बनाना है तो बालकों में किसी न किसी दक्षता का विकास करना होगा, जैसे चिंतन, समस्या समाधान, शब्द कौशल, वाचन, भाषण, नृत्य, संगीत आदि। तो इस प्रकार आप दक्षता आधारित शिक्षण का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण। क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण, आपके पेपर में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिया आधारित शिक्षण किसे कहते हैं या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। बालक का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करना क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार आप परिभाषा को बना सकते हैं कि बालक का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करना क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्रिया आधारित शिक्षण की विशेषताएं, बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, बालक क्रियाशील रहता है। जब बालक किसी कार्य को करेगा तो क्रियाशील रहेगा। यह बाल केंद्रित शिक्षण है। यह क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है और जो भी करके सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। इससे बालकों में थकान उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वह मनोरंजन के द्वारा सीखता है। जब वह स्वयं किसी कार्य को करेगा तो वह उसमें मनोरंजन
से सीखेगा। इससे बालकों में व्यवसायिक कुशलता का विकास होता है। तो इस प्रकार आपने क्रिया आधारित शिक्षण की विशेषताएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण। रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। रुचि क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है तथा रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। यह करके सीखने पर बल देती है। यह क्या है? करके सीखने पर बल देती है। तो आप लिख सकते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण में रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। यह करके सीखने पर बल देती है। रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं इसकी? देखते हैं दोस्तों विशेषताएं इसकी। यह शिक्षा में ह्रास या अवरोध को रोकता है। रुचिपूर्ण शिक्षण, इससे विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें बालक क्रियाशील रहता है। सीखने को आनंदमय बनाया जाता है। रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये थी आपकी रुचिपूर्ण शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सहभागी शिक्षण। सहभागी यानी सहयोग। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता को सहभागी शिक्षण कहते हैं। सहभागी शिक्षण में क्या लिखेंगे? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता को सहभागी शिक्षण कहते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षार्थी उत्तर देता है। शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षार्थी पालन करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं सहभागी शिक्षण में। और सहभागी शिक्षण की विशेषताएं देखते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यह शिक्षण सहयोग पर आधारित होती है। यह शिक्षण किस पर आधारित होती है? सहयोग पर। इसमें शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होती है। इसमें शिक्षार्थी क्रियाशील रहते हैं। इसमें शिक्षण में इसके द्वारा क्या है? शिक्षण में रुचि उत्पन्न होती है। इससे शिक्षार्थियों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित रहता है। तो इस प्रकार आपने सहभागी शिक्षण देखा, रुचिपूर्ण शिक्षण देखा, क्रिया आधारित शिक्षण देखा और हमने आपको दक्षता आधारित शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण ये कराए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण को समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से आशय बालक की अधिगम समस्या को हल करना। छात्र को अधिगम में कोई समस्या है उसको हल करना या उसको समस्या का समाधान देना। तो उपचार का मतलब जानते हो आप? उपचार तो वही है उपचारात्मक शिक्षण, उसका उपचार करना, कोई समस्या है। ये देखते हैं नेक्स्ट बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा, बहु यानी एक से अधिक कक्षा, तो बहुकक्षा हो गई। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखना है? दो या दो से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को बैठाकर आप पढ़ाएंगे तो वह बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक कक्षा को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। समस्याएं देखते हैं दोस्तों इसमें क्या समस्याएं आती हैं बहुकक्षा शिक्षण में। समस्याएं, शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है। शिक्षक क्या है? सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है। कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है। शिक्षक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार ये समस्याएं आती हैं बहुकक्षा शिक्षण में। समस्या का समाधान, बहुकक्षा शिक्षण की समस्या का समाधान, क्या समाधान है देखते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए। छात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नैतिक शिक्षा,
तथा शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाना चाहिए। तो ये थे समस्या के समाधान बहुकक्षा शिक्षण के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय शिक्षण देखते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय बालकों की व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रुचि में, बुद्धि में, मानसिक स्तर में अलग होना, वही व्यक्तिक भिन्नता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, बहुस्तरीय शिक्षण का अभिप्राय बालकों की व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं में बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है या करना है। ये बहुस्तरीय शिक्षण के अंतर्गत आता है। विशेषताएं देखते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण की विशेषताएं: बालकों के समय का सदुपयोग होता है, बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालकों में रुचि एवं भिन्नता के आधार पर होता है। जो बालकों में विकास होता है वह रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर होता है। बालकों में मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। बालक का मानसिक विकास होता है। बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार आपने ये सभी टॉपिक देखे। एक बार इनका रिवीजन करते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। हमारा मकसद यही रहता है, आप वीडियो देखते देखते याद कर लें। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण की नवीन विधाएं या शिक्षण के नवीन उपागम। किसी भी प्रकार से डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, या फिर उपागम प्रणाली पूछी जाए तब भी आप लिखेंगे। उपागम के द्वारा समस्या का योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण। जब बाल केंद्रित शिक्षण है तो इसमें जो शिक्षा का मुख्य बिंदु होगा बालक ही होगा। बालक की बुद्धि के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त की जाएगी। और इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो सहयोगकर्ता होता है या मार्गदर्शक होता है, उसका पथ प्रदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व, तो इसमें बालकों की रुचियों पर ध्यान दिया जाता है या ध्यान रखा जाता है। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इससे बालकों को आत्मनिर्भर के अवसर प्रदान होते हैं। इससे बालकों में व्यावसायिकता या सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। व्यावसायिकता एवं सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता बालक को या बालक की रुचियों का ध्यान रखने के लिए, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाने के लिए, बालकों को अभिव्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति होता है तो अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए और करके सीखने के अवसर देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका हमने आपको बताई थी। शिक्षक का है सहयोगी है या मार्गदर्शक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दक्षता आधारित शिक्षण। बालकों को ज्ञान प्राप्त के साथ साथ समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त करनी होती है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है कि यदि बालक को समाज में महत्वपूर्ण सदस्य बनाना है तो बालकों में किसी न किसी दक्षता का विकास होना चाहिए। जैसे किसी समस्या का समाधान करना या फिर भाषण, नृत्य, संगीत, ये क्या है, दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण। जब बालक करके सीखता है तो वह क्रिया आधारित शिक्षण या गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। या हम लिख सकते हैं
जब बालक स्वयं करके सीखता है या स्वयं की क्रियाओं द्वारा सीखता है तो उसे क्रिया आधारित शिक्षण या फिर हम कह सकते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। पहली बात तो यह, बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करते हैं, बालक क्रियाशील रहते हैं। इससे क्या होगा, बालक जब स्वयं किसी कार्य को करेगा तो वह क्रियाशील रहेगा। इसमें क्या होता है, जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होती है। शिक्षण, जो भी शिक्षण का कार्य होगा बालक की रुचियों के अनुसार, बालक की मानसिक स्तर के अनुसार, बालक की बुद्धि के अनुसार होगा। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इससे बालकों में थकान उत्पन्न नहीं होती है, बालकों में व्यवसायिक कुशलता का भी विकास होता है। रुचिपूर्ण शिक्षण, रुचि क्या है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। रुचि से जो ध्यान होता है वो केंद्रित होता है। तो इस प्रकार अगर किसी विषय में आपको पढ़ने की रुचि है तो वह विषय आपको सरल लगता है, और जिसमें रुचि नहीं है तो वह विषय कठिन लगने लगता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, रुचि से ध्यान केंद्रित होता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह शिक्षण में ह्रास एवं अवरोध को रोकता है। इससे क्या है, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें बालक क्रियाशील रहते हैं, सीखने को आनंद में बनाया जाता है, रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाता है, सीखने या समझने पर बल दिया जाता है रटने की बजाय। सहभागिता शिक्षण, इसमें क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी छात्र का सहयोग होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी सहभागी हों तो वह दोनों की अगर सहभागिता है तो वह सहभागी शिक्षण कहलाता है। विशेषताएं देखते हैं, यह शिक्षण सहयोग पर आधारित होती है। इसमें शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होती है। इसमें शिक्षार्थी क्रियाशील रहते हैं, इससे शिक्षण में रुचि उत्पन्न होती है। इससे शिक्षार्थी का पाठ की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण से आशय बालक की अधिगम, समस्या को हल करना। जो पढ़ने में समस्या आ रही है, जो शिक्षण कार्य में जो समस्या आ रही है उसको क्या है, हल करना है उपचार। बहुकक्षा यानी एक से अधिक कक्षाओं को साथ बैठाकर पढ़ाना। एक से अधिक कक्षाओं के बालकों को जब एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं तो वह बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। इसमें कुछ क्या है, समस्याएं भी आती हैं। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, शिक्षक सभी विषय पर ध्यान नहीं दे पाता है, और शिक्षक जो कक्षा है, कक्षा में अनुशासन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब इतनी कक्षाओं के छात्र होंगे तो वो अनुशासन में नहीं रहेंगे। इस पर शिक्षक को क्या है, किसी मॉनिटर पर भी निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जब कक्षाएं बहुकक्षाएं हैं तो मॉनिटर बनाने पड़ेंगे। शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये तो समस्याएं थीं और सुझाव भी हैं। इन समस्याओं को दूर करने, कैसे दूर किया जा सकता है कि शिक्षक है जब शिक्षण कार्य करे तो उससे पूर्व क्या है, योजना बना ले कि हमें किस प्रकार पढ़ाना है। छात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करे, जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो और वह शांत बैठकर पढ़ सकें। नैतिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। तो ये क्या है, समस्या का समाधान है बहुकक्षा शिक्षण के। बहुस्तरीय शिक्षण, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता, जो छात्र हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करता है या पढ़ाता है। इससे विशेषता क्या है, इससे क्या है, समय का सदुपयोग हो जाता है और सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। जब सभी छात्र एक साथ बैठते हैं तो क्या है, सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, सहयोग की भावना का विकास होगा। बालक में जो विकास होता है वो रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर होता है। बालक में मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। बालक का मानसिक विकास होता है और मानवीय गुणों का भी विकास होता है। इस प्रकार तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के ग्रुपों में शेयर करें।
थैंक यू दोस्तों।